हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में जो बात करने वाले हैं इस डिज़ाइन के बारे में। तो ये जो डिज़ाइन है ये कुछ बंधनी डिज़ाइन के द्वारा क्रिएट की गई है और इस डिज़ाइन को हम बड़ी ही आसानी से और जल्दी से कैसे बना सकते हैं, मैं आपको इसमें ट्रिक्स समझाऊंगा कि आप इसी काम को जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ देखें तो पहले तो हम इसमें इसका रिपीट चेक कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक रिपीट पैटर्न है जो हमें बनाना होगा इस डिज़ाइन के लिए। दूसरा, यहाँ पर भी अलग अलग रिपीट्स हैं, इनको भी हम रिपीट्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी डिज़ाइंस ये वाली रिपीट्स में तैयार हो जाएगी। तो रिपीट्स ही बनानी है, बस हमें इसे परफेक्ट सेट करना। अब यहाँ पर डाउट ये आ रहा है कि हम पेज का साइज़ क्या लें कि हमें जो ये डिज़ाइन एक व्यवस्थित हमें नज़र आए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप यहाँ पर एक एज ए नॉर्मल इंसान के बच्चे की हाइट के हिसाब से आप इसे डिसाइड कर लें। चलो मैं यहाँ पे 4 फीट के बच्चे के हिसाब से अगर हम यहाँ डिसाइड करते हैं तो मैंने यहाँ पर 24 बाय 48 इंच का मैंने यहाँ पे पेज ले लिया। रेजुलेशन उसमें 150 पिक्सल रखा, उसके बाद कर दिया ओके। इसमें ग्रिड्स लाइंस कुछ शो हो रही हैं ऑटोमेटिकली, तो इनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अभी नहीं। तो हम इसे कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो रिमूव करने के बाद हम करेंगे क्या कि हमारी जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को हमें क्या करना है, यहाँ पर लेके आना। तो इसके लॉक को ओपन करेंगे, सीधा मैं इसे ड्रैग करके हमारे पेज में उसे इंसर्ट करेंगे और उसे रख देंगे टॉप कॉर्नर पे और कंट्रोल टी करके उसे लेंगे साइज़ में। तो साइज़ में लेते समय क्या करना है, इसे फुल साइज़ रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल साइज़ यही है और इसी साइज़ में हमें पूरी डिज़ाइन बनानी है। अब डिज़ाइन को बनाने से पहले अब हम क्या करते हैं कि इसमें इस लेयर को कर देते हैं लॉक, कि इसकी पोजीशंस रिमूव नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़, हम इसके बैकग्राउंड को लॉक करते हैं और उसके बैकग्राउंड कलर में इसी के ही कलर को सेलेक्ट करके कर देते हैं सबसे पहले फिल। छोटे छोटे काम से पहले कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक ले लेते हैं नई लेयर जिसमें हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। कोई भी आप एक पैटर्न डिसाइड कर लीजिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो उसको बनाने से पहले आप इसमें चेक कर लीजिए कि हमें कौन कौन से ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी या हमें कौन कौन सा ब्रश बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है और उसमें खाली ब्लैंक अंदर से खाली है, तो ये एक चाहिए और एक हमें इस टाइप में चाहिए, मतलब गोल है लेकिन चौकोर आड़ा टेढ़ा है, तो हम उसके हिसाब से उसे डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से सिंपली एलिप्स टूल ले लिया और इसे यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर मैंने दे दिया सिर्फ वाइट कलर, जिसे आप देख सकते एकदम परफेक्टली वाइट कलर नज़र आ रहा होगा आपको। अब वाइट कलर देने के बाद मैं इसे कर दूंगा यहाँ से रिस्लाइस। क्यों करना है? क्योंकि हमें इसके अंदर के सेक्शंस को डिलीट करना है। तो हम यहाँ से इरेज़र टूल ही ले लेंगे और यहाँ से इरेज़र टूल की सेटिंग में जाके सॉलिड वाला ब्रश लेना है और जितना हिस्सा उसमें से हमें रिमूव करना है उसकी साइज़ उतनी फिक्स कर लें। फिक्स करने के बाद इसके बीचों बीच में अपना कर्सर ले जाके आपको डिसीजन ले लेना है और उसे मिटा देना। मिटाने के बाद क्या करना है कि इसी ब्रश को सेलेक्ट करके इसमें भर देना है आपको ब्लैक कलर। क्यों ब्लैक कलर भरना है? क्योंकि हम इसका ब्रश बनाएंगे। ऑलरेडी ये सेलेक्ट है तो सेलेक्ट रखना ही है उसको और जाना है आपको डिफाइन ब्रश में। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पे इसका जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिए ब्रश का। तो हम यहाँ पे ब्रश का नाम दे देते हैं। देन आफ्टर हम दूसरे ब्रश की तैयारी करते हैं, तो इसे हम यहाँ से भी फ़िलहाल चाहो तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब दूसरा ब्रश क्या है, सादा सिंपल ही है, तो हमारे पास ऑलरेडी सादा सिंपल ब्रश है ही, तो उसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे ब्रश। यहाँ पर आएंगे तो सिंपल सॉलिड ब्रश पहले लेते हैं, यस, और इसकी साइज़ को यहाँ पर मेंटेन कर देते कि हमें इसे किस साइज़ में रखना है। चलिए एकदम परफेक्ट है। साइज़ तो लेने के बाद इसकी यहाँ से स्पेसिंग को भी
फिक्स कर देना कि हमारा कितना स्पेस आएगा। स्पेस डिसाइड करने के बाद आपको लेना है यहाँ से पेन टूल, लेयर हमारा ऑलरेडी लिया हुआ है, और इसमें आपको उसे ड्रॉ करना है कि हमें कहाँ तक कैसे लेना है। तो हम यहाँ से ब्रश टूल का उपयोग करके उसे ड्रॉ करेंगे। पूरा ड्रॉ करने के बाद जैसे ये ड्रॉ कर दिया, अब इसके ऊपर आपको करना होता है राइट क्लिक और जाना पड़ता है स्टॉक पाथ पे। जैसे स्टॉक पाथ पे आएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रश और उसे कर दीजिए ओके। तो देखिए इसमें ऑटोमेटिकली वो डॉट्स आ चुके हैं, लेकिन इसमें उसके मुताबिक इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसे थोड़ा कम करके फिल करेंगे। तो अगेन हम आएंगे, ब्रश सेलेक्ट करेंगे और उसकी स्पेस को थोड़ा माइनर कम करेंगे। फिर उसके बाद अगेन हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जब तक वो परफेक्ट सेट नहीं हो जाता, चाहे तो आप यहाँ पे कलर पहले से डिसाइड कर लें, वाइट कलर में बनाना है तो भी चलेगा। अब उसके बाद राइट क्लिक करके स्टॉक पाथ में आना है, स्टॉक कर, तो ये यहाँ पर डॉट्स बन जाएंगे। अगर आप इसे बंद भी करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। इन डॉट्स को बनाने के बाद यहाँ पर भी सेम डॉट्स बनानी, तो सेम टू सेम वही वर्क करना है। हमें पहले ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करने के बाद हम उसके ऊपर स्टॉक पाथ चलाएंगे, स्टॉक पाथ देन थीटा। देखिए एकदम आसानी से ये डॉट्स हमारी बन रही हैं। अब हमें अंदर के भी पैटर्न्स को बनाना है, तो हम यहाँ से ब्रश को चेंज करेंगे और जो अभी हमने ब्रश बनाया है उस ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पर हम स्पेसिंग डिसाइड कर देंगे कितना रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी साइज़ देख लेनी, एकदम परफेक्ट है, कुछ चेंज नहीं करना। सिंपल आपको वापस स्टॉक मतलब पेन टूल से उसे ड्रॉ करना है लाइन को, कि जितने एरिया में हमें उसे बनाना है। जैसे हमने उसे डिसाइड करके ड्रॉ कर दिया, अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप उसे मेंटेन कर सकते हैं, इसकी कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्सेट चाहिए तो हम उसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और देन आफ्टर स्टॉक पाथ पे जाके उसे वापस फिल कर दीजिए, तो ये डॉट्स भी वहाँ पर आ जाएंगे। अगर इसे बंद करते हैं तो देखिए एकदम परफेक्टली सेट हो रहा है। थोड़ा 19-20 लग रहा है तो आप इसे थोड़ा और छोटा करके पेन टूल को एडजस्ट करके बना सकते। नहीं, अगर ऐसा आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक ही उपाय दूंगा कि आप ब्रश टूल लीजिए सिंपल, और एक एक पॉइंट को आप खुद से फिल कर सकते हैं इस तरीके से। जिससे क्या होगा कि आप बड़ी आसानी से एज इट इज़ कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट उसके ऊपर कर्सर को लेके आप इसे रखते जाइए और इसे बनाते जाइए। तो इस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। चलिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया है, और भी यहाँ पर है तो हम सभी को कर लेते हैं। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे इसी तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए मैं बना लेता हूँ, और वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप देखते रहिए। इस अंदर के चक्री को बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्रश को छोटा कर लेंगे, और इसके हम सिर्फ एक ही सैंपल को बनाएंगे। क्यों एक सैंपल बनाना है? क्योंकि हमें बाकी को उसका कॉपी करके रख देंगे। तो हम यहाँ पर पहले से एक ही सैंपल तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और अंदर के ब्रश को हम सेलेक्ट करके उसे बना देते हैं। कलर आप सेम डिसाइड कर लीजिए और उसके ऊपर से ड्रॉ कर दीजिए। हो गया। अब इसको बन जाने के बाद आप मैंने जैसे पूरा इसका कॉपी कर लेंगे, तो हम इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको समझ में आएगी कि मैं इसे कॉपी कैसे करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ से लेसो टूल लिया और लेसो टूल से इसके आजू बाजू से आराम से उसका सिलेक्शन किया, और उसके बाद इसे कॉपी करके पेस्ट कर, कॉपी करना है और उसे पेस्ट करना है, या फिर आप अल्टर दबा सकते हैं
अल्टर दबा के उसका ड्रैग कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ड्रैग में आ जाएगा। तो एक, दूसरा, इसी प्रकार से मैं सभी में फटाफट रख दूँगा। मतलब आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि एक बनाना है और उसे सिर्फ ड्रैग करके रख देना है। अगर भी कुछ गलती भी होगी तो हम उसे सेट कर लेंगे। और इसमें आपको अल्टर बटन दबा के रखना है, तभी ये उसका कॉपी बनाएगा और ड्रैग साथ में होता रहेगा। नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे तो उसका बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पर बना दिया है इसकी। अगर इसे मैं बंद करके लेयर दिखाऊं तो कि कैसा दिख रहा है या कैसा बना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आधे से ज़्यादा काम हो गया है, बस ऊपर का सेक्शंस बाकी है। तो हम यहाँ पर भी ब्रश टूल लेते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट किया। अंदर के सेक्शन को बनाने से पहले हम बाहर के ब्रशेस को रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से साइज़ लिया और उसमें पुट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा साइज़ में छोटा करना पड़ेगा। वाइट कलर ले लेते हैं और यहाँ से मैं उसे चारों तरफ पहले फिल कर देता हूँ वाइट सर्कल्स को। बहुत ही आसान है, आप ट्राई करेंगे खुद से बनाने की तो ये बन जाएगा। जैसे ये मैंने चारों तरफ तो रख दिया। अब अंदर का सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस अपने पुराने टूल का ही उपयोग करेंगे और इसे कर देंगे बड़ा, जिसको मैं साइज़ रखूँगा लमसम 44। तो ये कुछ इस साइज़ में आएगा। नहीं, मुझे उससे बड़ा चाहिए, तो हम इसे बड़ा करते हैं, और बड़ा, और काफ़ी बड़ा। हाँ, इतना काफ़ी है। तो ये है 139 और कलर हम यहाँ से उसे ऑब्जर्व कर लेंगे और इसमें पूरे में उस कलर को भर देंगे। अब उसके अंदर क्या था कि एक डार्क में भी था इसका कलर, तो हम इसके डार्क कलर को ऑब्जर्व करेंगे और उसे साइज़ में छोटा करेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद उस कलर को वापस भरेंगे। फिर इससे भी ज़्यादा छोटा जो करना है वो हमें वाइट कलर में करना था, क्योंकि उसमें वाइट कलर भी अवेलेबल था। तो हम उसके और छोटा करके उससे फिल करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है। आई होप यू देखना चाहेंगे तो आप कैसा दिख रहा है ये एक पूरा डिज़ाइन बनने के बाद। देखिए, जब हमने एक डिज़ाइन इसका क्रिएट कर ही लिया है, तो अब हम दूसरे डिज़ाइन को बनाने के लिए इसका सिंपल कंट्रोल जे करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और इसके अंदर हमें चेंज क्या करना है, सिर्फ सिंपल से इसका कलर ही तो बदलना है, जो इसके ऊपर वाले में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से उसके कलर को वापस ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद यहाँ से मैजिक बॉन्ड टूल लेके इसे सेलेक्ट करके उसमें अल्टर बैक स्पेस से कलर डाल दें, तो ये उसका एक कॉपी भी बन जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर 2 कॉपी बना लिया है, एक ये कॉपी है और दूसरा ये कॉपी। दोनों को बनाने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, रिपीट सेट कर देंगे। तो रिपीट बना लेते हैं, तो ऑप्शन चालू करते हैं। जितना रिपीट आपको बनाना है तो आप इसे सेट करना, कैसे सेट करना है, चाहे तो आप नए पेज पे भी इसको ले जाके सेट कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सिंपल क्या करना है, पहले ग्रिड साइड लाइंस ले लेना है कि मुझे इस लेयर को यहाँ से यहाँ तक काटना है। सेम एज इट इज़ आप यहाँ माप तौल रख लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपके कटआउट्स को प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऊपर नीचे से भी हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। अगर नहीं सेट हो रहा है तो थोड़ा जूम कर लेना और जूम करके फिर उसको ड्रैग करके सेट करना, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो हमने इसे रख लिया। पहली लेयर ऑन करते तो जो लेयर पहले से सही जगह रखा है तो उसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हमारी जो दूसरी लेयर है, ये वाला सेक्शन जो कलर में है, इसके 4 कटआउट्स हैं जो ऊपर की ओर बटे हुए हैं। तो हम इसको सही से कटआउट को बांटने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इसे
अलग तरीके से फिल करेंगे। तो जैसे एज एग्जाम्पल कि मैं इसके अंदर अगर सिलेक्शन लेता हूँ तो ये मेरा एक एरिया हो जाएगा कि जिसमें मुझे रिपीट बनाना है। अब इसका भी मैं एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। सेंटर पॉइंट क्यों लेना है वो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो हिस्सा है गोले का वो हमें नीचे साइड से मिल रहा है आधा आधा, और ऊपर साइड जो मिल रहा है वो मिल रहा है डिज़ाइन से भी आधा ज़्यादा। तो हम पहले यहाँ क्या करते हैं, इसका एक सेंटर पॉइंट, तो कंट्रोल टी करना, तो इसका भी एक सेंटर पॉइंट हम बना सकते हैं। ये बन गया। अब उसके बाद हम अपनी डिज़ाइन को कंट्रोल टी करके इस डिज़ाइन के आधे सेक्शन से ज़्यादा लेके आएंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारी डिज़ाइन का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, जैसे अभी लेयर में आपको दिख रहा होगा। अब हम इसके कटआउट्स को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका आधा सिलेक्शन यहाँ से लेना है, सिर्फ अंदर का ही सेक्शन सेलेक्ट करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, और यहाँ से कंट्रोल टी करके पहले हॉरिजॉन्टल फिर उसके बाद वर्टिकल करके उसे इंटर करके सेम टू सेम आपको उसके दूसरे साइड भी वही वर्क करना है। सेलेक्ट करना है कंट्रोल टी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये भी सेंटर पे पहुंच गया। देन आफ्टर सेम टू सेम प्रोसीजर आपको नीचे वाले सेक्शंस में करना है। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कंट्रोल टी एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर सेम इस साइड से भी हमें वही कार्य करना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये तो हमारा यहाँ सेट हो गया परफेक्टली। और ये जो लास्ट में आजू बाजू में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसे हम डिलीट कर देंगे। ये सेट हो जाने के बाद इसको करना है आपको कंट्रोल टी और इसको घुमा दो हॉरिजॉन्टली, तो ये बड़ा वाला सेक्शन ऊपर चला जाएगा और छोटा वाला सेक्शन नीचे आ जाएगा, जैसे हमने डिज़ाइन में देखा था। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारी थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन था उसे ऑन करना है। तो देखिए वो तो ऑलरेडी सही पोजीशन पे ही रखा था, बस हमें उसके क्या करना है कि आजू बाजू वाला जो एक्स्ट्रा हमारा डॉट है उसे यहाँ से रिमूव कर देना है, और इस साइड से दोनों साइड से उसे रिमूव कर देना और उसे मार देना है डिलीट। अब आपका देखेंगे तो ये जो पैटर्न है ये हमारा पैटर्न बन चुका है। तो आप कहेंगे कि ये पैटर्न कैसे काम करेगा, तो चलिए मैं इसे आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे पहले परफेक्टली यहाँ से पूरा सेलेक्ट करूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड को बंद कर देना है और आ जाना है एडिट में और उसे कर देना है डिफाइन पैटर्न। तो हमने यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का एक नंबर दे दिया एंड देन आफ्टर उसे ओके करके सेव कर दिया। अब हम आते हैं हमारे पेज पे और इस डिज़ाइन को करते हैं बंद, और जो हमने बनाया है उसे करते हैं फिल। तो यहाँ से लेते हैं नई लेयर और यहाँ पर आते हैं एक्सट्रैक्ट और यहाँ लेते हैं पैटर्न, और पैटर्न में आके हमने जो अभी डिज़ाइन बनाई थी उस डिज़ाइन को कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट और उसके बाद कर देना है। तो अगर आप इसे देखें तो ये डिज़ाइन यहाँ पर पूरी तरह फिल हो चुकी है बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये एकदम परफेक्टली सेट है। जैसी हमारी डिज़ाइन में थी वैसी ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात आ गई है नीचे का हिस्सा। चलिए हमने ऊपर का तो हिस्सा बना लिया, अब हमें नीचे का ही भी हिस्सा चाहिए। तो इसके बाद ले हम पहले यहाँ पर लाइन रख लेंगे कि कहाँ से हमें इसे डिज़ाइन को तैयार करना है। तो अब अगर हम इसे बंद करते हैं तो हमें पता चल गया कि यहाँ से उसको बनाना है। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि नीचे का हिस्सा ब्लैंक है, यानी कि जिस कलर में ये बैकग्राउंड है उसी कलर में हमें ये पहले हिस्सा कर लेना है। तो फिर से सेम नई लेयर लेंगे इसके ऊपर और उतना एरिया हम पहले सेलेक्ट करके उसमें कलर फिल कर। कलर फिल करने के बाद आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसको हम बाद में सोचेंगे कि इसका करना क्या, क्योंकि अभी मैंने उसका हिस्सा यहीं पे रखा है, हटाया नहीं है। तो हम अब हमारे इसके ऊपर की डिज़ाइन को बनाने के लिए आप यहाँ पर देखें तो ये भी
रिपीट ही है। तो इस रिपीट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा एकदम परफेक्ट रिपीट बैठा हुआ है, आपको सिर्फ उसे क्या करना है, सेट करके कटआउट में सेट करना है, बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी बना हुआ है। हम क्या करते हैं कि हम इसके बीच के सेक्शन को यहाँ से सेट करते हैं कि हमें इसे काटना कहाँ से है। उसको सेट करने के बाद दोनों ओर से सेट करना है। सेट हो गया। अब हमें इसकी डिज़ाइन को बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेते ऊपर से नई लेयर, उसमें नाम दे देते हैं बॉर्डर, और यहाँ से क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कलर हमने लिया हुआ ही था पहले से हमारी डिज़ाइन में, तो हम चाहे तो इसे बंद करके ओरिजिनल कलर ले सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा कलर चेंज नहीं होगा। लेने के बाद हम ब्रश में जाते हैं और हम अपने ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ब्रश लेने के बाद ब्रश की साइज़ को भी हमारे उसके पैटर्न के हिसाब से बड़ा करना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट है। इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो ये कलर फिल आउट, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक 73 ले लेते हैं तो परफेक्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसमें कलर भर लेते हैं और इस साइड दोनों साइड हो गया। और फिर उसके बाद हमारा जो ब्राउन कलर वाला डिज़ाइन था उसका भी कलर हम यहाँ से ले लेंगे, जिससे हमें जल्दी से काम हो जाएगा। तो ऊपर जाते हैं और इस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से डिज़ाइन ऑन करते हैं और उसको भी यहाँ से फिल कर देते हैं। हो जाने के बाद अब इसमें सिर्फ बचा है वाइट वाले डॉट्स को बनाने के लिए। तो हम वाइट्स वाले डॉट्स के लिए हम सिंपल हमारा जो ब्रश था उसी का ही यूज़ करेंगे। साइज़ बराबर बैठी हुई है, हम सीधा इसे बनाना शुरू कर देंगे। तो मैंने यहाँ से इसके कलर को फिल किया। तो सफ़ेद कलर हमें चाहिए, हमने कलर चेंज नहीं किया था, तो हम यहाँ से लेते हैं कलर और इसे भरना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता हो सकता है कि मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन हम पूरा डिज़ाइन आपको बना के बताएंगे। इसकी एज इट इज़ कॉपी कैसे बनेगी डिज़ाइन की, तो वो हम आज के वीडियो में से कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि किस तरीके से हो सकता है। चलिए, ये तो बन गया है। अब बन जाने के बाद क्या करना है, इसके अंदर का जो सेक्शन है हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड को बंद कर देना है और इसे पैटर्न में वापस डिफाइन कर देना है। यहाँ नाम आप दे सकते हैं, पैटर्न का नंबर कोई भी, और उसे बंद कर देते हैं। अब उसके बाद जब हम इसकी लेयर को फिल आउट करवाएंगे इसके ऊपर, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एरिया पहले कैप्चर कर लेंगे कि हमें इसका कितना एरिया में बनाना है। तो ये देख रहे हैं लाइन हमारी बनी हुई है। तो हमने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया कि कितना हिस्से में जाएगा। तो उसके बाद इसे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे हमारे ऑप्शंस में, पैटर्न में आते हैं और यहाँ से अभी जो जस्ट हमने बॉर्डर पैटर्न बनाया उसे यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हमें यूज़ तो कर लिया लेकिन हमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिज़ाइन दूसरी रखी है। तो ऊपर वाला बंद करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा नीचे कटआउट में जा रहा है, तो उसे हम ठीक करेंगे कैसे, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे और इस डिज़ाइन को ऊपर की ओर आसानी से ड्रैग कर देंगे। एकदम परफेक्टली आ चुका है बिना किसी कटआउट के, और देन आप ओके कर देना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से ये डिज़ाइन बनती जाएगी, आपको दिखती जाएगी। अभी उसके जस्ट डिज़ाइन के नीचे क्या है, लाइन से। तो लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप तो लाइन सीधा बना सकते हैं। सीधा लाइन अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ
क्लिक, नई लेयर, और यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल ही ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर देते हैं। क्यों मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ से मैं स्टॉक पाथ में कलर तो नहीं भरूँगा, बट यहाँ से आउटलाइन कलर ज़रूर दूँगा। और आउटलाइन लेने के बाद उसकी साइज़ को मैं 2 पिक्सल में रखूँगा। अब ये कंफर्म सही है कि नहीं है उसको क्लियर करने के लिए इसके बैकग्राउंड को बंद रखेंगे। तो इससे क्या है कि मुझे पता चलेगा कि उसमें हल्का है, मोटा है, कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी से हमें यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। अभी थोड़ा और हमें चाहिए 6। चलिए देखिए, एकदम परफेक्टली बॉर्डर भी हमने रख दिया। लेयर ऑन करके भी चेक कर सकते हो तो वो उसमें मैच हो चुका है। अब क्या, ऊपर का लाइन हमने रख दिया था, जस्ट हमें उसके नीचे का भी लाइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लेते हैं, Ctrl J, Ctrl T, और उठा के नीचे रख देते हैं। थोड़ा स्पेस कम करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इसमें दिख रहा है। तो हम यहाँ Ctrl T पे इसको थोड़ा सा छोटा करना है। ऊपर वाले में भी हमें यही कार्य करना है, इसे भी हम थोड़ा छोटा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। या एकदम परफेक्ट है, अभी एकदम सही जगह पे बैठा है। लाइन अभी देखिए अधूरी है क्योंकि मैंने अधूरा ही खींचा था। आप चाहो तो इसे पूरा Ctrl T करके फुल लाइन में आप उसे ले जा सकते हैं। लाइन से बाहर ही रखिए, जिससे क्या है कि आपकी डिज़ाइन में वो पता चले कि हमने किया गया है। अब इसके अंदर देखिएगा तो हमने डॉट्स अपने देखे थे, क्या छोटी छोटी डॉट्स भी इसमें लाइंस में रखी हुई है। तो इन डॉट्स को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो चलिए हम एक और नई लेयर लेते हैं और उसमें हम सीधा पेन टूल से उसमें डॉट्स रख देंगे का उपयोग करके। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ से लेते हैं पेन टूल और उसके बीचों बीच से क्लिक करते हैं। ऊपर भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसे बाद में एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद हम ब्रश पे आते हैं और हमारे ब्रश का साइज़ तो बराबर ही था, बट हम उसके स्पेसिंग को देख लेते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। इसको हम कम करके दे देते हैं और इसके ऊपर पेन टूल से राइट क्लिक करेंगे और स्टॉक पाथ में जाके ब्रश लेके उसमें डॉट्स आ जाएंगे। Ctrl T करेंगे, उसके बाद उसे थोड़ा नीचे रखना है तो नीचे रख के इंटर मार देंगे। एकदम परफेक्टली डॉट्स सेट हो चुकी है। मतलब हमारी डिज़ाइन बहुत हद तक हमने इसे परफेक्टली बनाते ही जा रहे हैं। इसे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये मुझे बार बार अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे रहने देते हैं। अब ये नीचे वाली जो डिज़ाइन है इसका फिर से मैं एक कॉपी बनाएंगे और Ctrl T करके उसे हम नीचे लाएंगे और इंटर मारेंगे। अभी हमने जो लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका फिर कॉपी करेंगे, फिर Ctrl T करेंगे, फिर से उसको नीचे की ओर रखेंगे। एकदम परफेक्टली डिज़ाइन बैठती जा रही है और हमारी डिज़ाइन बनती जा रही है। अगर आप देखना भी चाहें ओरिजिनल के साथ तो देख सकते हैं, वैसी ही डिज़ाइन है। बस इसी तरीके से उसे आप बनाते जाइए, पूरी डिज़ाइन बनेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप आउटलाइंस हटा भी देता हूँ तो देखिए एकदम परफेक्टली डिज़ाइन बनी है। इसी तरीके नीचे का भी हिसाब बना सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिज़ाइन किस हिसाब से मैंने बनाई है और आप इसे बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ, नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।